अब से कुछ देर बाद मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने वाला है। अब से कुछ देर बाद सत्र की शुरुआत होगी। आज राज्यपाल के भाषण पर सदन में चर्चा होगी। विधानसभा की कार्यवाही हंगामेदार रहने के आसार हैं। आज कई विषयों को लेकर ध्यानाकर्षण किया जाएगा। सदन में अनाज के रखाव में होने वाली अनियमितताओं का मुद्दा भी गूंजेगा। आज विधानसभा में आर्थिक सर्वेक्षण पेश होगा। आर्थिक सर्वेक्षण विधानसभा के पटल पर प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा रखेंगे। राज्यपाल के बजट अभिभाषण के खिलाफ कटौती का प्रस्ताव, विपक्ष विधानसभा में कटौती प्रस्ताव लेकर आएगा। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। अनाज के रखरखाव में होने वाली अनियमितताओं का मुद्दा भी उठेगा। ये तमाम बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। सदन में आज इन तमाम मुद्दों पर गहमा गहमी का माहौल बन सकता है। अब से कुछ देर बाद मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र शुरू होगा। राज्यपाल के अभिभाषण के पर आज सदन में चर्चा होगी। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो विधानसभा की कार्यवाही हंगामेदार रहने के आसार फिलहाल आपको बता दें, आज बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आज कई विषयों को लेकर ध्यानाकर्षण किया जाएगा और अब से कुछ देर बाद मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र का दूसरा दिन, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज सत्र का दूसरा दिन है। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा, आर्थिक सर्वेक्षण आज पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेंगे। कांग्रेस हंगामा कर सकती है, ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। अनाज के रखरखाव में अनियमितताओं का मुद्दा सदन में गूंज सकता है। तमाम बड़े विषयों को लेकर सरकार पर अटैक करने की कोशिश कांग्रेस करेगी। बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी सदन में। कांग्रेस आज हंगामा कर सकती है। आर्थिक सर्वेक्षण पेश होगा। ये तमाम बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। राज्यपाल के अभिभाषण पर भी चर्चा होगी। आज आर्थिक सर्वेक्षण पेश होगा और उसके बाद वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा यहां पर आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेंगे। बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। कांग्रेस हंगामा कर सकती है। कई बड़े मुद्दे हैं जिनको लेकर सरकार को घेरने की कोशिश कांग्रेस के विधायक करेंगे, कांग्रेस करेगी। तो बजट से जनता को बड़ी उम्मीद है। आज सत्र का दूसरा दिन है। विधानसभा के बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। तो ये बड़ी जानकारी राजधानी भोपाल से सामने आ रही है। सरकार को घेरने की कोशिश कांग्रेस करेगी। राज्यपाल के अभिभाषण पर भी चर्चा होगी और चर्चा में हंगामे के आसार है। कल भी कांग्रेस ने सरकार पर कई बड़े आरोप लगाए थे और इस बात का जिक्र किया था कि सरकार पर झूठ बोलने का आरोप पूर्व सीएम कमलनाथ ने लगाया था। और आज फिलहाल जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है उसमें हंगामे का अनुमान है। तो राज्यपाल के भाषण पर कटौती प्रस्ताव कांग्रेस लेकर आएगी। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। हमारे विधायकों ने कटौती प्रस्ताव तैयार किए हैं। राज्यपाल से सरकार की झूठी तारीफ कराई गई। असफलता का सफलता पूर्वक व्याख्यान किया गया। प्रदेश को बीजेपी ने कर्ज में डाल दिया है। झूठी वाहवाही राज्यपाल से सरकार ने कराई है। इस बात का जिक्र किया डॉक्टर गोविंद सिंह ने कि हमारे साथियों ने कटौती प्रस्ताव तैयार किया है, हम उस पर चर्चा करेंगे। ये बात कही डॉक्टर गोविंद सिंह ने। कर दो कटौती प्रस्ताव कांग्रेस लेकर आएगी राज्यपाल के अभिभाषण पर। यह बड़ी बात कही डॉक्टर गोविंद सिंह ने और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह का बयान सामने आया। कटौती प्रस्ताव पर चर्चा, राज्यपाल के अभिभाषण पर झूठी वाहवाही करने का आरोप यहां पर सरकार पर लगाया है और इस बात का जिक्र किया गया डॉक्टर गोविंद सिंह के बयानों में कि राज्यपाल से सरकार की झूठी तारीफ कराई गई, झूठी वाहवाही कराई गई। प्रदेश को बीजेपी ने कर्ज में डाल दिया है। और चलेंगे राजधानी भोपाल, बात करेंगे वरिष्ठ सहयोगी अजय शर्मा से। अजय, क्या कुछ जानकारी सामने आ पा रही है फिलहाल सदन में? किस तरह की गहमा गहमी का आसार और कटौती प्रस्ताव को लेकर कांग्रेस कितनी तैयार? देखिए, सदन की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। मध्य प्रदेश विधानसभा का दूसरा दिन है और तमाम विधायकों के पहुंचने का सिलसिला जो है मेरे पीछे चल रहा है। हाँ। इस वक्त तमाम विधायक पहुंच चुके हैं और उस पहुंचने के साथ साथ उन तमाम विधायकों के बीच जुबानी जंग भी तेज हो चुकी है। मतलब साफ है कि मध्य प्रदेश में चुनावी साल है और मध्य प्रदेश के तमाम विधायक जब विधानसभा पहुंच रहे हैं तो ऐसे में जुबानी जंग एक दूसरे पर हावी है। आज न सिर्फ राज्यपाल के बजट अभिभाषण पर कांग्रेस कटौती प्रस्ताव लाने वाली है। इस कटौती प्रस्ताव को यदि आप देखें तो मैं आपको बता दूं कि तमाम सारे विधायकों ने लगाया है। खास तौर पे कुछ देर पहले नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह से हमारी बात हुई थी, तब उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से राज्यपाल ने राज्य सरकार की कई झूठी योजनाओं का सफलतापूर्वक बखान किया है, उसको लेकर वो सदन में कटौती प्रस्ताव लाना चाहते हैं। इसके अलावा यदि बात की जाए तो कई विधायकों ने आदिवासियों के मामले हो, चाहे दूसरे आर्थिक सर्वेक्षण के मामले हो,
आर्थिक सर्वेक्षण के मामले पर आज जगदीश देवड़ा बात करेंगे और सरकार जो है अपने वित्तीय घाटे और जो वास्तविक आर्थिक हालात हैं उन पर चर्चा करेगी। लेकिन इन सब के बीच में राज्यपाल के भाषण पर चर्चा होनी है। दूसरी और आदिवासियों से जुड़े हुए कुछ मामलों पर जो है सवाल लगे हुए हैं विधायकों के, उन पर चर्चा होनी है। लेकिन इन सब के बीच में कुछ देर पहले एक बड़ा बयान आया है पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोत का, जो कांग्रेस सरकार में वित्त मंत्री रहे थे। तरुण भनोत, उन्होंने कहा कि अगला बजट जो है वो कांग्रेस पेश करते हुए आपको इस सदन में दिखाई देगी। सबसे अहम सवाल यही है, क्या अगला बजट जो है कांग्रेस सदन में पेश करेगी। लेकिन इन सब के बीच में सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि इसी बात का इस तरुण भनोत के सवाल पर पलटवार करते हुए नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने साफ कहा कि कांग्रेस के नेता और पूर्व मंत्री जितने भी हैं वो सब ख्याल पुलाव पका रहे हैं। कांग्रेस दूर दूर तक अगला बजट क्या कांग्रेस का भी अब इस सदन में बजट ही नहीं पेश कर पाएगी, क्योंकि कांग्रेस समूचे देश से खत्म हो रही है। मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की खत्म जैसे हालात हैं, उनकी कोई सुनने वाला नहीं, उनका कोई नाम लेवा नहीं है। लेकिन इन सब के बीच में सबसे अहम बात यह है कि आज सदन का दूसरा दिन और सबसे अहम दिन है, क्योंकि आज बहुत कुछ होना है। बजट के पहले राज्यपाल के विभाजन पर चर्चा होनी है। कटौती प्रस्ताव एक कांग्रेस सबसे अहम लेके आ रही है। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह के तेवर राज सदन में घुसने के पहले ही बिल्कुल तल्ख थे। तमाम सारे कांग्रेस के विधायक सदन के अंदर पहुंच चुके और सदन की कार्रवाई जो है वो शुरू हो चुकी है। तकरीबन 11 बजे का वक्त था सदन की कार्रवाई शुरू होने का, लिहाजा सदन की कार्रवाई जो है वो शुरू हो चुकी है। तमाम विधायक जो है सदन के अंदर पहुंच चुके हैं। राज्यपाल के अभिभाषण पर कटौती प्रस्ताव की बात यहाँ पर कांग्रेस के विधायक कर रहे हैं। कल झूठी वाहवाही करने का आरोप, यहाँ तक कि एक संवैधानिक पद पर राज्यपाल होते हैं और राज्यपाल पर भी आरोप कांग्रेस के विधायकों ने लगाया। अजय, इसको लेकर कांग्रेस कितनी तैयार है और क्या इसका खामियाजा कांग्रेस सदन में भुगतना पड़ सकता है? देखिए, जिस तरीके से हालात पिछले कुछ अरसे में बदले हैं, चाहे राज्यपाल का मामला हो या राज्य सरकार का मामला हो, सीधे तौर पे कांग्रेस का कहना था कि शिवराज सरकार ने राज्यपाल को उस तरीके की जानकारी दी कि उनको गलत सलत जानकारियां भाषण में प्रस्तुत करनी पड़ी। मतलब संवैधानिक पद है, लेकिन जब राजनीति का निचला स्तर शुरू हो जाता है तब इस तरीके के आरोप प्रत्यारोपों की राजनीति जो है वो संवैधानिक संस्थाओं पर भी देखने को मिलती है। यही कारण है कि राज्यपाल भी इससे अछूते नहीं है, क्योंकि जब सियासत का स्तर गिर रहा है तो राज्यपाल फिर इस पूरे मामले पर कैसे अछूते रह सकते हैं। उन पर भी सवाल कांग्रेस के तमाम नेताओं ने उठाए हैं और ये कोई पहला मौका नहीं है जब इस तरीके से सवाल उठे हैं। लेकिन अभी सबसे अहम बात यह है कि आरोप ये लगाए हैं नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने, जो कटौती प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं, उनका सीधे तौर पे कहना था कि जिस तरीके से राज्यपाल के माध्यम से शिवराज सरकार ने जो है वो गलत सलत जानकारी, अपने झूठे वादे जो थे, झूठे कामकाज जो थे, उनकी गलत बयानी जो है सफलतापूर्वक विधानसभा में कराई है, उन सब पे वो सरकार से जवाब मानेंगे। और आने वाले दिनों में सरकार को कई ऐसे अहम मुद्दे हैं वो जो लेके आने वाले हैं, चाहे आर्थिक सर्वेक्षण आज वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा पेश करने वाले हैं उसके मुद्दे पर हो या अन्य दूसरे मुद्दे पर, क्योंकि सरकार सीधे तौर पर कहना है कि सरकार बुरी तरीके से कर्ज के हालातों से जूझ रही है। ऐसे में इस बजट में सरकार क्या नया देने वाली है? पिछले कई सालों से बीजेपी एकमात्र मध्य प्रदेश में पूरी तरीके से सत्ता में है, चाहे निकाय क्षेत्र में बात कर ली जाए या राज्य में बात कर ली जाए या केंद्र में बात कर ली जाए। इन सब के बीच में मध्य प्रदेश की कई योजनाएं ऐसी, हजारों करोड़ रुपए की योजनाएं ऐसी हैं जो अभी तक जमीनी स्तर पर पूरी नहीं हो चुकी हैं। ऐसे में राज्य सरकार फिर एक बार कर्ज लेके यदि बजट पेश करेगी तो कहीं ना कहीं ना सिर्फ सरकार के ऊपर सवाल है, बल्कि उस बजट पर भी सवाल है जो बजट वो जिसमें लोक लुभावन वादे, मध्य प्रदेश के चुनावी साल का भाई ये बजट होने वाला है। वो चुनावी साल के बजट में यदि आप लोक लुभावन वादे नहीं करते हैं तो वो बजट को बजट नहीं माना जाता है। यही कारण है कि शिवराज सरकार इस बजट में जो है कई लोक लुभावन वादे जो हैं वो कर सकती है, ताकि आम लोगों को आकर्षित किया जा सके और सरकार के प्रति रुझान जो है वो बढ़ाया जा सके। अजय, मैं गौर करूंगा, अभी आपने अपने बातों में जिक्र किया था इसके पहले कि पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोट ने इस बात का जिक्र किया कि अगला बजट कांग्रेस की सरकार पेश करेगी। क्या कांग्रेस का ओवर कॉन्फिडेंस नजर आता है इस बयानों में, या वाकई कांग्रेस सरकार को इस बार घेरने की कोशिश करेगी, क्योंकि साल चुनावी और मुद्दे जो है वो कई गरमाएंगे सदन में? देखिए, आपने इसके पहले एक स्लोगन देखा होगा पिछले कुछ दिनों पहले, एक तकरीबन नए साल के मौके पर 1 जनवरी को तमाम सारे अलग अलग जगहों पर जिस तरीके से नई सुबह नई सरकार के साथ, मतलब साफ है कांग्रेस आज अभी से कांग्रेस का चाहे कॉन्फिडेंस कह लीजिए या ओवर कॉन्फिडेंस कह लीजिएगा, लेकिन जो पिछले बार जिस तरीके के हालात देखने को मिलते हैं, मतलब 1 जनवरी को जो होर्डिंग पोस्टर से कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने लगाए तो उसमें बताया था नई सरकार नई सुबह, अब की बार कमलनाथ सरकार। तो साफ है
चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। हाँ, कांग्रेस को इस बार के चुनाव को यदि देखा जाए तो कांग्रेस के लिए बहुत करो या मरो की स्थिति होगी। कांग्रेस को मैदानी और जमीनी स्तर पर बहुत मेहनत करना बाकी है, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी ने नई नई योजनाएं लॉन्च कर दी हैं, वो लाडली बहन योजना हो चाहे लाडली लक्ष्मी हो, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की वो वाली योजनाएं हैं जो उनको घर घर में स्थापित कर चुकी हैं, और इनका जवाब ढूंढना ही कमलनाथ के लिए चुनौती होगा। लेकिन दूसरी ओर सवाल यही उठता है कि आखिर कांग्रेस के अंदर जो आज बीजेपी विधायक दल की बैठक है, दूसरी कांग्रेस आज सदन के अंदर जो है वो किस तरीके से घेर पाती है बीजेपी को, क्योंकि सबसे अहम बात यह है कि सरकार बजट पेश करने से लेकर कई दूसरे मुद्दों तक में जो है कर्ज लेकर काम चला रही है। ऐसे में बिल्कुल, यानी कोशिश पूरी करेगी कांग्रेस सरकार को घेरने की। अजय आप लगातार बने रहिएगा हमारे साथ में।